उसके पास बताइए, तो अभी छप के रखा हुआ है सामान, अभी तक नहीं आया, किसी और के पास रखा हुआ है। आप लोग को जो देना है मैथमेटिक्स का, ये जो आज क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं लिखाते, आगे पढ़ाते, डायरेक्ट आंसर बताते, तो लिखवाना पड़ रहा है। हम बात नहीं समझिएगा लोग तो हम क्या कर सकते हैं। लिखिए SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी, पहले उसके ऊपर लिख लीजिएगा थ्योरम 6.5, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर लिखो ना, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखो ना, हाँ लिखो थ्योरम 6.5, SAS सिमिलरिटी, अरे S-A-S ऐसे लिखते हैं, थ्योरम 6.5 SAS, ठीक है। हो गया, SAS सिमिलरिटी लिखिएगा, अरे यार ये भी लिखना पड़ेगा। सिमिलरिटी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, if one angle of a triangle, if one angle of a triangle on, if one angle of a triangle is equal to, is equal to one angle of the other triangle, one angle of the other triangle, and the sides including their angles are proportional, and the sides including their angles are proportional, then the two triangles are similar. Then the two triangles are similar. लिख लिए? एक मिनट रुकिए, थोड़ा आपके बुक से देखना कहीं गलत तो नहीं लिखा दिए, क्योंकि हो जाता है तो छूट जाता है। SAS similarity ना, the angle are proportional, then the two triangles are similar. ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है और क्या पढ़ना हम लोगों को, समझिएगा। देखिए SAS सिमिलरिटी बता रहे हैं हम, ठीक है ना। हो गया, पता है ना। देखो, देखिए दिया है, क्वेश्चन दिया है बाबू, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, कहने का मतलब है दो ट्रायंगल है, दिया है दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है A B और C, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है D E और F, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए दिया हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक एंगल जो है दूसरे एंगल के इक्वल है, तो मान लेते हैं कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, मान लिए हम। कोई एंगल मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं इसके इक्वल, ये भी मान सकते हैं इसके, तो हम एक यहाँ पे मान लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए क्या दिया है,
the angle of other triangle and the side including their angles are proportional। अब देखिए इस एंगल से जुड़े हुए जो साइड्स हैं ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। तो गिवन में क्या है बाबू, गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है एंड इनसे जुड़े हुए जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ए बी बटा डी ई बराबर है ए सी बटा डी एफ के, यही है प्रोपोर्शनल। अब देखिए अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है इंक्लूडिंग देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, यही करना है प्रूफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए अब एक बात बताइए, अब हमको एक बात बताइए, हमको अगर इन दोनों को, अगर इन दोनों को सिमिलर करना है, अगर ये दोनों को सिमिलर करना है तो या तो इसके तीनों एंगल को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, या तीनों एंगल को प्रोपोर्शनल कर लेंगे इसका रेफरेंस लेकर। कहने का मतलब है कोई एक देता है और दूसरे से अगर वो प्रोपोर्शनल हो जाए, दूसरे से अगर सिमिलर हो जाए तो ये चीज प्रूव हो जाता है। नहीं समझ रहे आप लोग, एस 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 दे रहा था, तीनों साइड प्रोपोर्शनल दे रहा था, तो एंगल से क्या हो रहा था, सिमिलर हो जा रहा था, तो वो प्रूव हो जा रहा था कि हाँ एस 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 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एस 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 से सिमिलर होगा तो एंगल सब इक्वल हो जाएगा। उसी तरह अगर इससे दिया है ये सब इक्वल है और अगर दोनों ट्रायंगल को हम प्रोपोर्शन सिमिलर कर देते हैं तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा एक, कि इससे हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है, यही ना होगा, इसके अलावा कुछ होगा। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। पूछिएगा कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से बहुत रिलेशन नहीं दिया है, बस एक दिया है कि एंगल इक्वल है, समझ रहे हैं ना। तो हम कंस्ट्रक्शन करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P और यहाँ पे S, P और Q, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम किए, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे गिव अ पॉइंट एट, गिव अ पॉइंट P at DE and Q at DF and meet PQ। PQ को मीट कर दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत। ऑल्सो AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ, ले लिए। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलिए अब आइए, ठीक है, अब आइए प्रूफ में हम चलते हैं। एक बात बताइए, इन ट्रायंगल ABC प्रूफ में चल रहे हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, DPQ, ABC और DPQ इसी में चल रहे हैं। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है बाबू। समझ नहीं आता है बकुला, तुम इसमें भी काला इंक डाल देता है क्या, मिटा रहे हैं तो काला निकल रहा है, बुल्लू को मिटा रहे हैं तो काला निकला है, इसका करस्तानी है, दोनों इंक डाल देता है दोनों में।
चलिए देखिए, देखिएगा बाबू, ए बी सी और डी पी क्यू में क्या इक्वल है बाबू, एक बार बताइए, ए बी बराबर डी पी है क्या, है, कंस्ट्रक्शन किया उससे है ना। अच्छा एक बार बताइए, एंगल ए बराबर एंगल डी है क्या, है। अच्छा एक बात बताइए, ए सी बराबर डी क्यू भी है क्या, है क्या, ए सी बराबर है, हंस रहा है। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग कंग्रुएंट पढ़े हैं ना, कंग्रुएंसी, ए बी सी और डी पी क्यू कंग्रुएंट होगा क्या, एस ए एस से, साइड एंगल साइड से, डिवीजन नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब हाँ? ये आप लोग लगा लीजिएगा कहाँ पे, आप लोग कहाँ ला है। चलिए तो हो गया यहाँ तक। अच्छा एक बात बताइए, जब ये हो गया सो एंगल, एंगल बी बराबर एंगल पी होगा, एंगल सी बराबर एंगल क्यू होगा, सीपी सीटी से। अच्छा बी सी बराबर भी पी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत है, सब सीपी सीटी से हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ पे आइए बाबू, एक बात देखिए तो, कि क्या दिया हुआ है, ए बी बटा डी ए सी बटा डी एफ एंगल ए बराबर एंगल डी। तो अब कैसे हम चलें, सिटी से यहाँ तक, तो ये दोनों क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया ना। अब कैसे चला जाए, सोचिए, सोचिए, इतना बनाया आप लोग तो सोचना बनता है ना, बोलिए कैसे चले, बताओ, बताओ। झूठो मूठो के पढ़ता रहता है, सर तो समझेंगे कि सीरियस है एकदम। बताओ बताओ। हाँ एंगल बी इक्वल्स एंगल ई हो जाएगा, हाँ एंगल बी इक्वल एंगल ई हो जाएगा। अरे यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बाबू, ए बी बटा डी ई है, अब बराबर ए सी बटा डी एफ है क्या, है। अच्छा एक बात बताओ, ए बी बराबर डी पी है क्या, ए सी बराबर डी क्यू है क्या, है डी पी है डी क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी पी बटा डी ई बराबर डी सी के, ए सी की जगह डी क्यू बटा डी एफ। तो एक बार बताओ, डी पी बटा डी ई और डी क्यू बटा डी एफ, देन पी क्यू पैरेलल ई एफ कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम होगा क्या, आया समझ में, ये सब चीज तो रटाया आप लोगों को। अब आप लोग ना पढ़िए उसमें मेरा क्या गलती है ना, मतलब ना पढ़िए उसमें मेरा क्या गलती है। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों पैरेलल है बाबू, तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा क्या, हाँ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा क्या, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये x होगा तो ये x होगा, ये y होगा तो ये y होगा, होगा क्या, तो दिक्कत है। अब एक बात बताइए, अगर, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो इक्वेशन 3 मान लीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। एक बात बताइए, इक्वेशन 1 में क्या दिया है, एंगल बी बराबर पी, पी पी मिल गया,
तो एंगल बी बराबर एंगल ई होगा क्या? टू द इक्वेशन 1 and 3 एंड 2 and 4, यहाँ और लगा लीजिए, और 2 and 4, ठीक है। एक बात बताइए, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ई हो जाएगा। अच्छा, क्यू क्यू मिल गया, एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो एक बात बताइए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, हेंस ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एक बात बताइए, एंगल ए बराबर एंगल डी दिया है। अच्छा, एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया, हुआ ना। एंगल सी बराबर एंगल एफ हुआ। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सिमिलर, सॉरी, एंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलर हो गया ना। ए ए ए से ए से सिमिलर हो गया, तो जब ये भी रहेगा तो सिमिलर हो जाएगा, है समझ में ना। तो कहने का मतलब है ये हमारा भी सही है, कि अगर इतना भी रहे तो सिमिलर हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाई ए एस ए, एस ए एस, एस ए एस है, एस ए एस में है, एस ए एस। आया समझ में? लगा कि कुछ पढ़ रहे थे फिर पढ़ रहे हैं वही चीज, लगा ना वही चीज बात है कि नहीं? ये चीज पहले पढ़े हैं कि नहीं? सेम चीज, बस इसको उधर उसको इधर, देखिए बार बार बनाइएगा तो ये आपका भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जब ये फिगर बना के ये चीज बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कि आप लोग कर लीजिएगा ये चीज? मतलब ये चीज इसको कंस्ट्रक्शन करके, अच्छा ये पता चल रहा है ना कि अब कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है, पता चल रहा है कि नहीं? एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया तो इसको क्लियर होने में समय लगेगा। ये दोनों को कंग्रुएंट कंग्रुएंट कर देना है, ये दोनों को सिमिलर कर देना है, ये एंगल इक्वल कर देना है, उसके बाद सिमिलर ऑटोमेटिक हो जाएगा, है कि नहीं? ये तो आसान सा चीज है, आप लोग के लिए तो हलवा है, क्या नेताजी है? क्या नहीं, तुम्हारे लिए भी हलवा, पढ़ता नहीं है ना तो हलवा हो जाएगा बस। पढ़ो तो सही, पढ़ेगा ना तो कोई चीज हलवा लगने लगेगा। जो अभी तक जितना चीज पढ़ाए हैं वो चीज पढ़ाते वक्त लगा है कि नहीं कि आसान है? तो घर पे नहीं रिवीजन कर रहा है तो हम क्या करें? 1 घंटा 1 1 घंटा मैथ देखा रहता तो ऐसा नहीं ना हुआ रहता। नहीं, ऐसे मैथ छोड़ नहीं ना सकते हैं। अरे 1 सप्ताह साइंस जितना करवा दिए हैं उतना ही में से पूछेगा, अभी तक जितना हुआ है ना उससे ज्यादा पूछेगा नहीं। अब बस एक प्रूफ वाला बाकी है, समझ रहे हो, करवाना है आगे बस, और क्या। जो जो पढ़ा दिए लेंस नहीं आएगा। क्या? कौन कौन कहाँ भाग जाता है? मामा भी तुम्हारे यहीं रहते हैं?
कौन सी का? बाकरगंज में? ये रोडवे पे है? हम्म। तो मामा एकदम पैसा वाले हैं। गिव अ पॉइंट, गिव के जगह टेक लिख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे टेक अ पॉइंट। टेक अ पॉइंट P at DE। दिल को धड़कना सिखाया है तुमने, हमको दीवाना बनाया है तुमने। अब इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन इसी से आता है, सिजिल का। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जीवन भर आपके काम आएगा, समझ रहे? यहीं से बनता है। अगर ट्रायंगल से पूछ रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल से पूछ रहा है तो इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। उसी को पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, इसलिए प्रेम से देखिएगा आप लोग, और नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्या नेताजी, क्या हंस रहे हैं? अरे क्या दांत दिखाता है तुम, बंद करो। वाह। मेरा एक भाई है, ऐसे ही हंसता है तुम्हारे जैसा, मुंह बंद नहीं करता है, हंसने लगता है। अच्छा, कभी कभी हम लोग पढ़ते थे क्लास में ना, तो कभी कुछ ऐसा घटना हो जाता था कि टीचर कितना पीटते थे तो वो हंसी नहीं रुकता था। कितना पीटा, उस चक्कर में एक बार हम बड़ी मार खाए थे तो वो हंसी नहीं रुक रहा था। जब वो घटना याद आ रहा था तब हंसी कस कस की। खूब पिटाए थे, दे थाप दे थाप। हमारे प्रिंसिपल सर जो थे उतना ही दुलारो करते थे, हम अब पिटबो उतना ही करते थे। नहीं बोले ना यार। ऐसे कर देता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। मेरे पास तो बदमाशी नहीं करता है, क्या है? गंदा हंसी बैठता तुम्हारे ही पास है।
ये बात है, जो तेज लड़का है उसको ही चोट करके बैठता है उसके पास। आज मैं मेरे आगे बैठा है। अरे कहने का मतलब है तेज के साथ, सोना के साथ रहोगे, चांदी सोना में डलाता है तो सोने के भाव ना बिकाता है। हम गलत इसमें बात सीट है। रखते हैं, आई पहले नहीं आता, कोई और आगे बढ़ जाता है, बस कोई चल जाता है आगे। वहीं पे बैठते हैं। पहले से बैठा दे किसी और को। अच्छा एक बात बताइए, अगला संडे को क्या तारीख पड़ रहा है? अगला बता रहा। इस संडे में आएगा ये संडे 19, ये संडे मतलब कल तो और 20 को हम लोग का एग्जाम चालू है PT1। पहले इंग्लिश है, 20 को कल इंग्लिश है। लगातार फिर हिंदी, फिर सोशल साइंस, फिर साइंस, फिर मैथ्स। अरे तो पीटी क्या एग्जाम है, उसका कोई वैल्यू थोड़े है। 20 को देखिए हमको तो लगता है कि 40% बच्चा अटेंड नहीं करेगा उसको। सब करेगा, इतना करता। ये अगला बार बुरा था नहीं किए थे, बुरा था नहीं किए, हम नहीं किए थे। ये खाली एक सूत्र था मैथ के लिए। अरे नोट कर लिया सभी, बड़ी टाइम लगा रहा सब जस्ट नोट कर बैठे हैं। तुम्हारा बात है कुछ और। बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए, मन डिलीट। अरे मिटाने वाला तुम ही ना मिटाया रखा है, बेंचे पे था। अरे फेंक देता है। अरे गधा बेंच पे था। सर वहां पर होगा। सर इसको देखिए सर, कॉपी में आता है, सब बात पहुंचता है। नहीं पूछना ना तो तुम उसके कलर में आ जाएगा। सही बात। देखो वहां पे देखिए देखे ना सर, आपने कहा अब चुपे भी नहीं भाई। मिटाइए मिटाइए। पास से का बात है। बस इज्जत रख लो यार। जींस देख रहा था, जींस देखिए। आ जाएंगे आप लोग गली की तरफ। अल्लाह बताइए। अरे कंप्लेन नहीं करेंगे, तुम्हारा तो बड़ा ही करेंगे। मत का ऐसा ही रहेगा। आपकी और आशा ये दोनों का घर किधर है? इधर लोग आपको बताएंगे। ये दोनों का घर की तरफ ले चलना हम है। आपको बताएंगे सर। आपने आएगा ना सर, कॉल करें सर, नीचे जाएंगे और क्या। काहे ना खाने में बोले चले किसको दिखाएंगे। नहीं हम नीचे जाएंगे, हम आपको नहीं, गार्जियन लोग से मिलना भी जरूरी होता है, उसका तो दूरे है का दो। नहीं नहीं हम आपको दिखाएंगे सब करेंगे। नहीं, इसका तो और नजदीक है। ओहो। मेरे घर पे जाएंगे। देखिए अरे तो हमको अपने पापा से नहीं मिलवा सकता है? कौन तुम गलती करता है जो हम कुछ कहेंगे? नहीं बताया उधर कुछ है ठीक ना, मेरे में दुकान। अरे तुम्हारे घर तो जरूर जाएंगे, कितना जाएगा लेकिन सर, बोलिए। शिकायत चल जाएगा। हाँ? क्या बचा? देखते हैं समय जब मिलता हम है। घरे नहीं रहेंगे, चलिए कोई दिक्कत सर तो कॉल करिएगा सर, आइएगा। नहीं। बैठे रहते बस कंप्लेन नहीं करिएगा यार। कंप्लेन नहीं करेंगे। खाली दिखवा देंगे बस। देखिए तो बाबू, पहले ये देखिए तो, अब समझिए पहले, अब कहीं दिमाग मत लगाइए, यस सर। समझ लीजिए थोड़ा इसको, फिर अपना हला करते रहिएगा। देखिए ये एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, इस इस साइड पे, इस साइड पे एक परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया बाबू, दोनों साइड 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ये भी, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये बड़ा वाला जो एंगल है, ये अगर राइट एंगल है तो पूरा कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा क्या? अगर इसको हम थीटा मान लें, जैसे एक्स मानते हैं वैसे थीटा मानते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझिए, थोड़ा हार्ड ही है तो समझिए, थीटा मानिए, ठीक है। अभी तक थीटा नहीं पढ़े थे, लेकिन पढ़िए, जैसे एक्स मानते हैं ना वैसे थीटा। अच्छा एक बात बताइए, पूरा 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? होगा कि नहीं? समझ रहे हैं आप लोग बातों को? अच्छा एक बात बताइए, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, इस ट्रायंगल में देखिए तो, इस ट्रायंगल में देखिए, ये थीटा हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये दोनों मिलकर 90 प्लस थीटा हो गया, और टोटल चाहिए हमको 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, तीनों एंगल चाहिए 180 डिग्री, हमारे पास पहले से है 90 प्लस थीटा, है ना। अब 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा बचा, तो 180 में से 90 गया, 90 माइनस थीटा बचा,
तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आइए, या छोटा वाला में भी देखिएगा तो वही चीज होगा। एक बात बताइए, ये 90 माइनस थीटा, ये 90। अच्छा एक बात बताइए, ये 90 है तो ये दो को मिल के 90 होगा, होगा ना? 180 टोटल होता है, यहाँ समझिए 180 होता है, अगर इक्वल एंगल है तो 90 90 होगा, 90 90 होगा। अच्छा ये को तो 90 हो गया मेरा, बच गया मेरा 90, 90 में दो गो भाग है। अच्छा एक बात बताइए, एगो में से 90 में से थीटा कम है, तो एगो थीटा है, इसका मतलब है ना, है। तो ये क्या होगा? थीटा होगा। ये बड़ा वाला में भी देखिएगा तो पता चलेगा ये टोटल कितना है 90, आई 90 में से थीटा कम, तो यानी ये थीटा। कोई दिक्कत? अब आइए, यहाँ तक समझ गए? मेन एगो पढ़ाओ तो पार कर गए आप लोग। अब हम इसका नोमेनक्लेचर बनाते हैं। नोमेनक्लेचर मतलब इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, राम जाने कैसे पढ़ा ये मेरा नाम जाने। चलिए इसमें बताइए कितने ट्रायंगल बने? एक बड़ा वाला बना, एक छोटा वाला, एक और छोटा वाला, 3 तो ट्रायंगल बना। अब देखिए, अब इनको हम पार्शियल कर ले रहे हैं, यानी अलग अलग कर ले रहे हैं। एक बड़ा वाला है हमारा, है ना, ए बी सी, है क्या? अच्छा एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये थीटा है। दूसरा देखिए, ये है, ऐसे है क्या? अरे एक ये भी तो है, ए बी डी है, एक ट्रायंगल है, ए बी डी एक ट्रायंगल है ना? अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 माइनस थीटा, है क्या? ये क्या है बाबू? थीटा। तो दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा एक ये भी है, एक ये भी है, डी बी और सी। अच्छा एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है, अच्छा ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है ऑटोमेटिक। यहाँ तक समझे? अच्छा एक बात बताइए, 3 ट्रायंगल है, तो इसका इसका तुलना होगा, इसका इसका तुलना होगा, और इसका इसका तुलना होगा, होगा ना? होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा भी होता है। अब आइए, यही चीज तो सीखना है। जब मत जाइएगा सीखने में ना, तो मजा आने लगेगा, लगेगा कि क्या हम कुछ ऐसा चीज सीख रहे हैं ना, जिससे मतलब लग रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ सीख रहे हैं। मैथ जो है ना, भगवान की भाषा है, समझ रहे हैं ना? इट इज ए लैंग्वेज ऑफ गॉड। क्या? भगवान का भाषा। भगवान ने मैथ को ऐसे बनाया है कि पूरा दुनिया बिना मैथ के चल ही नहीं सकता है, पूरा दुनिया बिना मैथ के चल ही नहीं सकता है। अब देखिए ना, कंप्यूटर टोटल मैथमेटिक्स पे आधारित है, बिना कोडिंग के चल सकता है? तो उसका कोडिंग जो भी है मैथ है, टोटल टू टोटल बाइनरी है, ठीक है? अब उसके बारे में डिटेल में बताएंगे बाद में। एक बाइनरी सिस्टम होता है, हाँ सीखे नहीं है लेकिन जानते हैं, कुछ कुछ कंप्यूटर पढ़े हैं तो सीखा है, तो तब तो तुम जानने करता होगा। तो मैथ जो है भगवान की भाषा है। क्या है? भगवान की भाषा। तो मैथ को जितना जल्दी, अच्छा एक चीज आप देखे हैं कि जो बच्चा मैथ में तेज होता है वो हर चीज में तेज होता है। ये चीज आप देखते हैं कि नहीं? जैसे IITian जो बनता है, या इंजीनियर जो होते हैं लोग, सब लोग मैथ में तेज होते हैं, साइंस से पढ़े होते हैं, तो उन लोगों को देखिएगा हर चीज में तेज होते हैं, होता है कि नहीं? इसके पापा, तुम्हारे पापा इंजीनियर है ना? मैथमेटिक्स जाके पूछना उनसे, उनका बहुत अच्छा होगा। इवन हम तुमको बता देते हैं, तुम्हारा जो 10th का मैथ है ना, तुम अपने पापा से पूछ के देखना, बेहतर तरीके से बना सकते हैं। उनको समय अगर मिल जाए, बनाने लगे, तो बहुत बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स बना सकते हैं। समझ रहा है ना? तो जाके पूछना उनसे। अब देखिए, चलते हैं हम पहले में ट्रायंगल ABC। पहले बड़ा वाला, दोनों छोटा वाला का अलग अलग करा लेते हैं, उसके बाद दोनों छोटा वाला का करवा लेंगे। तो ये को बड़ा वाला फिर छोटा वाला, एंड ट्रायंगल
ए बी डी, ए बी डी, चले चले ना, चले ना बाबू, हाँ चलिए देखिए तो यहाँ पे देखिए एंगल ए बराबर एंगल ए थीटा है क्या? अच्छा एक बार बताइए, अब देखिए ये 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री, तो एंगल डी बराबर एंगल बी 90 डिग्री है क्या? उसके बाद बताइए एंगल सी बराबर एंगल बी, एंगल डी बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल, उल्टा हो गया सर। कहाँ पे घबराया? एंगल एंगल डी, एंगल डी बराबर, ये उल्टा कर दीजिए आप, पहले एंगल डी और एंगल डी ना होता सर। एक मिनट, भैया एंगल बी एंगल डी बराबर एंगल डी, एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल डी। एंगल सी बराबर एंगल बी ना, रुको वेट, सर मैंने आप नहीं डिग्री है। थीटा थीटा, ठीक है, थीटा थीटा, एंगल ए बराबर एंगल ए 90 माइनस थीटा, सी और बी और डी और बी, ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है? हाँ ठीक है सर। अरे यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है ना, ये जो बी है ये आधा वाला है, ये आधा वाला है, इस बी का मतलब ये पूरा, और इस बी का मतलब, अरे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, रुक जाओ रुक जाओ, पूर्ण रूप से लिख देते हैं, देखिए एंगल बी ए सी बराबर एंगल थीटा है तो थीटा बी ए डी, बी ए डी, कोई दिक्कत? अच्छा एंगल, अब आइए 90 डिग्री माइनस थीटा चले, 90 डिग्री माइनस थीटा ए सी बी, तो बराबर ए सी बी 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी डी, एंगल ए बी डी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो, सर कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पे देखो सब ना नौटंकी बाद में करते रहना। अब देखिए एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, अब 90 डिग्री वाला लेना है, 90 डिग्री वाला ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, अब आइए इसमें क्या, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी 90 डिग्री, अब कोई मिल रहा है? कोई नेम मिल रहा है? एक में नहीं मिल रहा है, कारण क्या था, इसमें आधा वाला को बी से ही डिनोट कर दिया जा रहा था, इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसे है तो थीटा 90 माइनस थीटा 90, तो पहले थीटा वाला लेंगे ए, 90 माइनस थीटा सी, 90 बी, या अगर चाहते हैं आप लेना उलट के भी, तो पहले थीटा वाला ले लेते हैं एंगल ए, अब 90 वाला ले लेते हैं बी, और तब 90 माइनस थीटा सी, तो एक बात बताइए कंग्रुएंट होगा, सॉरी सिमिलर होगा? एक बात बताइए, पहले थीटा वाला लिए हैं तो एंगल, एंगल मानिए एंगल नहीं ना, एंगल ए, उसके बाद 90 डिग्री, तो 90 डी डी और तब बी, देखिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मिला के इसको देख लीजिए सही बनाए कि नहीं, ए बी सी, ए बी डी, बी डी और सी बी, कोई दिक्कत? तो सिमिलर होगा। अच्छा जब सिमिलर होगा तो इसमें कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ इसमें कंडीशंस होंगे, जैसे देखिए तो एक बात बताइए, ए बी बटा ए डी बराबर बी सी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ए बी होगा क्या? प्रोपोर्शनल थेल्स थ्योरम से होगा, थेल्स थ्योरम से प्रोपोर्शनल होगा ना। अब एक बात बताइए, बी सी ये जो है बेस है इसको हटाइए, दो को लीजिए, अब ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी, एक बार बताइए ए बी स्क्वेयर बराबर ए सी इंटू ए डी होगा, तो ए बी स्क्वेयर बराबर ए सी इंटू ए डी रिजल्ट हो गया। हम लोग को जो एसएससी में है यही चीज पढ़ना है, इसी पे क्वेश्चन आता है, एक बार देखिए तो
ए बी अगर हमको निकालना है तो ए सी गुना ए डी कर देंगे। उसी तरह अगर हमको बी सी निकालना होगा तो ए सी इंटू डी सी करेंगे। अब उसको भी बताएंगे जब ई ट्रेंगल और ई ट्रेंगल से चलेंगे तो, समझ रहे हैं ना। तो ये रिजल्ट आपको याद रहेगा, इस रिजल्ट को इसके सहित ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। इस रिजल्ट को इसके सहित ध्यान रखना है, कोई इतना डिटेल में बताएगा नहीं, आपके बुक में बस इतना ही तक दिया हुआ है और क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, टीचर लोग यहाँ तक बता देता है, लो यहाँ तक भी नहीं बताता है, लो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ कंग्रुएंट करवा के छोड़वा देता है लो, हाँ सॉरी सिमिलर करवा के छोड़वा देता है लो टीचर लोग, बस इतना ही काम करता है लो कि बस बाबू सिमिलर कर दो, थ्योरम है, समझ रहे हैं ना। तो सिमिलर से काम नहीं चलने वाला है, समझ रहे हैं। अब बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल दूसरे में चल रहे हैं, 1 2 3 इन फिगर 1 एंड 3, 1 और 3 में चले। यस सर। अब नाम नहीं लिख रहे हैं, इसको भी नाम नहीं लिखिए, कंफ्यूजन होगा। इन फिगर 1 एंड 2, 1 और 3 में चल रहा है, ठीक है। या इन ट्रायंगल 1 एंड 3 लिख सकते हैं, फिगर के जगह ट्रायंगल भी लिख सकते हैं ना। ट्रायंगल लिख देते हैं, जैसे जैसे पढ़ाते जाता है आदमी दिमाग खुलते जाता है, अपने से अपने लिखवाते जाता है। अब आइए तो देखिए तो बाबू, ट्रायंगल 1 में और 3 में क्या सिमिलरिटी है, एक बात बताइए। एंगल 90 डिग्री से ए बी सी बराबर क्या होगा, बी डी सी के होगा 90 डिग्री होगा ना। उसके बाद आइए एंगल थीटा वाला चलते हैं, बी ए सी बराबर होगा किसके, थीटा वाला, डी बी सी होगा। यस सर। अच्छा अब 90 डिग्री वाला चलते हैं, ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर होगा डी सी बी के 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जिससे चलना है चलिए, पहले ए लेना है तो इसमें ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए, ठीक है। अब कर दीजिए, ए क्या है, ए थीटा वाला है, पहले थीटा लेंगे तो डी बी सी में लेंगे, क्या लेंगे, बी लेंगे, बी लेंगे क्या। अब बताइए, अब क्या लिया है, बी लिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री डी लेंगे, बीच वाला लेते हैं, अब सी ले लेंगे, हो गया। सब कैसे कर देंगे? हाँ वो तो कैसे करेंगे? हाँ ऐसा ही करेंगे। अब देखिए तो ए बी बटा बी डी होता है यस सर। बराबर बी सी बटा डी सी होगा, बी सी बटा डी सी बराबर ए सी बटा बी सी होगा क्या, ए सी बटा बी सी होगा क्या। अब एक बात बताइए, ए बी और बी डी, ए बी और बी डी, ए बी और बी डी इसको हटाइए, ठीक है। ए बी और बी डी को हटाते हैं, ये दोनों से चलते हैं, कॉमन देख के चला जाता है, ठीक है ना। कॉमन देख लीजिए, बीसी बीसी, तो एक बात बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी इंटू डी सी होता है। बताएं आपको, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। ए बी में चलना है तो बड़का और ऊपर वाला छोटका, अब बी सी नीचे वाला निकालना है तो नीचे से सी ए और नीचे का छोटका, चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये समझा रहे हैं, आज हड़बड़ाना नहीं, फिर कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ रहे हैं ना। इस चीज को बस समझाते हैं आपके जहन में उतारना कि देखिए ट्रायंगल है ना, जैसे हम लोग साइकिल रोड पर लेके चलते हैं और मोबाइल में मैप खोल लेते हैं, बाइक से, गाड़ी से, कहीं से कैसे चलता है और समझते जाते हैं। ट्रायंगल वही चीज है, इसके साइड से चलते जाइएगा ना, इसके साइड से चलते जाइएगा, चलते रहिएगा, ठीक है। सीक्वेंस में चलते जाइएगा, कैसे चल रहे हैं, थीटा चल रहे हैं तो इसमें भी थीटा चल रहा है, इसमें 90 चल रहे हैं। जब सीक्वेंस से चलते रहिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एक बार में सही होता है। अर्थमेटिक जो है ना, बार बार गलती हो जाता है घटाने में, गुना करने में, इसमें एक बार सही चल दिए तो ये एकदम आसान है। अर्थमेटिक के मामले में तो बहुत आसान है, समझ रहे हैं ना। एडवांस अर्थमेटिक से बहुत आसान होता है, बशर्ते कि आप चल कैसे रहे हैं, कर कैसे रहे हैं, सीख कैसे। अभी जैसे देखिए, हम क्यों आपको नहीं लिखवा रहे हैं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, लर्न कीजिए इस चीज को, सिखा रहे, अभी टाइम आपके पास पर्याप्त है, ठीक है ना। मिड टर्म एग्जाम दे लीजिए, अभी सीखिए, हम सिखा रहे हैं, बार बार पढ़ाए बोलते हैं आपको। ट्रायंगल एक बार और पढ़ाएंगे आप लोगों को,
आपके पास वीडियो भी उपलब्ध है, ट्रायंगल एक बार और पढ़ाएंगे। इसमें मजा आया कि नहीं पढ़ने में, सीखे कि नहीं कि एक ट्रायंगल से कितना चला जा सकता। अभी 2 ये रिजल्ट बाकी है, ठीक है ना। अभी एडी और डीसी बाकी है, जब बीडी निकालना होगा तो एडी और डीसी आएगा, ठीक है ना। तो चले बता दें, अभी नोट नहीं कीजिए, फिर कल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, फिर कल बताएंगे। ये आया नोट करना होगा तो वीडियो पड़ा हुआ है ना। डायग्राम पहले उतारना। वाली गाड़ी आई है। चलिए देखिए, ये दोनों में चलते हैं अब हम लोग इन ट्रायंगल 2 and 3। चलिए थीटा थीटा चले, यस सर। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल, अच्छा एक बात बताइए, इधर चल रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसमें भी ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। तो सी बी डी, सी बी डी कितना हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, है ठीक है ना, लिए हैं ए लिए हैं। चलिए ठीक है, अब आइए एंगल बी ए डी है, 90 डिग्री ले लें, ए डी बी, ए डी बी, तो एक बात बताइए, ए डी बी, बी डी सी, बी डी सी 90 डिग्री हो गया। एंगल किस में चला है, 90 माइनस थीटा चला है ना। अब बताइए डी सी बी, सॉरी इसमें ना चलेंगे, डी बी ए, डी बी ए 90 माइनस थीटा में चल रहा है बाबू, डी बी ए, डी सी बी, डी सी बी, देखो यहीं पे गलती होता है, नेम नोमेनक्लेचर में यहीं पे गलती होता है, और ट्रायंगल में एक नेम इधर उधर हो गया तो खत्म हो गया कहानी, समझ रहे हैं ना। बताए थे आप लोगों को रिजल्ट निकाल के एक बार, नाम का इधर उधर करने से नहीं बताए थे, नाम इधर उधर होने से रिजल्ट कितना अलग आ रहा था, बताए थे ना। तो इसलिए इस चीज जरूर सोच के, अच्छा पहले थीटे चलते हैं, पहले थीटा, तो ट्रायंगल ए, अच्छा 90 की तरफ से घूम के आते हैं, ए डी बी सिमिलर, अच्छा थीटा चले 90 चले, तो थीटा 90, तो बी डी सी यहां से डायरेक्ट हो जाएगा, बी डी सी यहाँ पे मिलाइए तो बी डी सी, आ गया कि नहीं। सीखने के ऊपर है कैसे सीख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बीच में गड़बड़ हुआ रहता, डी के जगह सी, सी के जगह डी लिखे तो ये सही होता, इसीलिए नाम सही से करना है। क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। इतना कोई नहीं सिखाएगा ट्रायंगल को पढ़ाई में, लिखना कोई नहीं सिखाएगा, यहाँ हम देखते हैं लिखना कोई नहीं सिखाता है, इसीलिए 80% केस में स्टूडेंट्स को लिखने नहीं आता है नाम। 10th के स्टूडेंट को जाके ये तीनों फिगर दे दीजिएगा या ये दे दीजिएगा, कोई आपके स्कूल का होगा कहीं का, अब बोल दीजिएगा खाली नाम सही से लिख के बता दे, नहीं बता पाएगा। वो कैसे करेगा, ए बी डी, बी डी सी सिमिलर, बी डी सी सिमिलर, बी डी सी, बी डी ए, बी डी सी ऐसे लिख देगा, कुछ लिख देगा, बता देगा तीनों अपने आप में सिमिलर है, ऐसे पढ़ा होगा। हम 100% कह रहे हैं, जाके आप लोग एक बार करके देखिएगा। नोमेनक्लेचर में 100% कह रहे हैं कि 80% लोगों को दिक्कत होता है, समझ रहे हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए एडी, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को भी दिक्कत हो, हमको खुद दिक्कत था, हम क्यों कहें आप लोगों को, हमको खुद का भी दिक्कत था, तो इस चीज पे हम गहन अध्ययन किए हैं, इस चीज को हम सीखे हैं कैसे नोमेनक्लेचर लिया जाता है। नहीं तो वो जो फॉर्मूला निकल रहा है सब, ये निकलिए के नहीं आएगा, ये निकल ही के नहीं, और जितना भी ट्रायंगल पे बेस्ट फॉर्मूला है सब थ्योरम से ही निकला है। आप लोग बार बार बताएं, ये निकल ही के नहीं आएगा। एडी बटा बी डी बराबर डीसी डीबी बटा बराबर ए बी बटा बीसी, ठीक है। अच्छा हमारा बीसी निकल गया है, बीसी निकल गया ना, तो बीसी हम क्यों लें, बीसी हम नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। ये देखिए ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी बराबर बी डी इंटू बी डी, अरे वही चीज हुआ है, बी डी डी बी लिखिए, बी डी लिखिए, नाम तो सेम है, अरे बी डी लिखिए डी बी लिखिए, लाइन तो सेम है ना, एंगल में अंतर होता है कि बी एंगल अलग है डी एंगल अलग है, लाइन के लिए
यहाँ से यहाँ तक ए बी लाइन है, तो इसको ए बी भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही है। अब आइए देखिए, इसको इधर ला लेते हैं, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। हम बताए थे इसको निकालने के लिए ये दोनों छोटा गुना होगा, तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी आ गया। ए बी स्क्वायर का क्या बताए हैं, बड़का, फिर ऊपर का छोटका, ए सी इंटू ए डी बताए थे। आई नीचे वाला है तो निचिल का छोटका लेंगे, बड़का ए सी और निचिल का छोटका डी सी लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, बी डी का स्क्वायर, आई दोनों का स्क्वायर लेना है, ए बी स्क्वायर कैसे लेंगे, एक बार आइए तो देखा जाए। कहीं भी है 90 डिग्री ट्रायंगल अगर है, ए बी सी डी है, तो ए बी स्क्वायर अगर लाना होगा, ए बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बड़का ए सी करेंगे और उसके ऊपर का छोटका ए डी हो जाएगा। अच्छा अगर बी सी स्क्वायर करना होगा, ऊपर से बड़का और नीचे का छोटका होगा। अच्छा बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों छोटका। तो ये 3 गो आप लोग रिजल्ट सीखे, यस सर। 3 गो रिजल्ट सीखे ना, कुछ समझ में आया कैसे आता है कोई रिजल्ट, इस चीज को समझे। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच अपनाइए, समझ रहे हैं ना।